जापान के प्रधानमंत्री का आज भारत दौरा संपन्न हो गया है। भारत जापान के बीच शिखर सम्मेलन में ग्रीन एनर्जी सहित 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। वहीं सम्मेलन में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहन देने के उपायों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने यूक्रेन में हिंसा को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया। ये एशिया महाद्वीप के ऐसे 2 देशों के नेताओं की तस्वीरें हैं जो आपस में सांस्कृतिक, रणनीतिक, ऐतिहासिक और वैश्विक साझेदारी की मजबूत डोर में बंधे हैं। भारत जापान के प्रधानमंत्रियों की ये मुलाकात कोविड-19 के बाद उभर रही अर्थव्यवस्था और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भी अहम है। 2 दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का प्रधानमंत्री मोदी ने गर्मजोशी के साथ हैदराबाद हाउस में स्वागत किया। जापान के प्रधानमंत्री भी भारतीय रंग में दिखाई दिए और उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी के अभिनंदन का जवाब नमस्कार करके दिया। इससे पहले दोपहर बाद जब जापानी प्रधानमंत्री पालम हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उनकी अगवानी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। फूमियो किशिदा ने अक्टूबर 2021 में जापान के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। उसके बाद वे पहली बार भारत की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जापान के प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय मुलाकात है। इससे पहले दोनों ही नेता बहुपक्षीय मंच क्वाड की वर्चुअल बैठक में शिरकत कर चुके हैं, जहां हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून आधारित स्थिति को बनाए रखने, स्वतंत्र मुक्त क्षेत्र बनाए रखने पर जोर दिया गया। भारत जापान पार्टनरशिप को और गहन करना सिर्फ दोनों देशों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पूरे विश्व के स्तर पर भी पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी को प्रोत्साहन मिलेगा। दोनों देशों के नेताओं की द्विपक्षीय मुलाकात में भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था पर चर्चा हुई। दोनों ही नेताओं ने अपने साझा मूल्यों को लेकर प्रतिबद्धता जताई। भारत पहुंचे जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत जापान के 14वें शिखर सम्मेलन में भी शिरकत की। भारत जापान के बीच ऐतिहासिक संबंध है और दोनों ही देश सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। साथ ही भारत जापान के द्विपक्षीय बहुपक्षीय संबंध रणनीतिक, आर्थिक रूप से काफी मजबूत रहे हैं। दोनों देशों के बीच 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें साइबर सिक्योरिटी सहित जलापूर्ति और एनर्जी क्षेत्र प्रमुख रहे। प्रधानमंत्री ने 2 साल बाद हो रहे शिखर सम्मेलन पर खुशी जताई। आज की हमारी चर्चा ने हमारे आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयां तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। हमने द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। हमने यूनाइटेड नेशंस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपना समन्वय बढ़ाने का निर्णय लिया। अभी जो हमने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं उसके द्वारा हम भारत में सतत विकास के लिए काम करते रहेंगे। भारत जापान की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनमें भी हम अपना सहयोग को और बढ़ाएंगे और खास तौर पर हम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सतत विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। ये दौरा ऐसे मौके पर भी हो रहा है जब भारत जापान के राजनयिक संबंधों को पूरे 70 साल हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध साल 1952 में स्थापित हुए थे। जापान भारत में अवसंरचना विकास की कई परियोजनाओं में मजबूत और विश्वसनीय साझेदार है। मेट्रो हो या बुलेट, दोनों ही परियोजनाएं जापान के सहयोग से ही परवान चढ़ी हैं। वहीं दोनों नेताओं ने आर्थिक मंच की बैठक में भी शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी पार्टनरशिप को दोनों देशों के संबंधों का मजबूत आधार बताया। प्रधानमंत्री ने जापान को भारत में निवेश का एक बड़ा साझेदार देश बताया। जापान 3,20,000 करोड़ रुपए का निवेश अगले 5 सालों में भारत में करेगा। मुझे प्रसन्नता है कि हमने 2014 में निर्धारित 3.5 ट्रिलियन जापानीज येन का इन्वेस्टमेंट टारगेट पार कर लिया गया। हम अपने महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ाने का निर्णय लिया है और आने वाले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन, 5 ट्रिलियन येन मतलब करीब 3,20,000 करोड़ रुपए का नया टारगेट तय किया है।
कोविड-19 की चुनौती के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बार फिर पटरी पर लौट रही है। ऐसे में दोनों देशों के बीच आर्थिक, इंफ्रा, तकनीक के साथ साथ जलवायु परिवर्तन और साइबर सुरक्षा की चुनौतियों और आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाए जाने को लेकर भी वार्ता हुई। साथ ही आपदा अनुकूल संरचना बढ़ाने पर दोनों देशों का जोर भी है और साझेदारी भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोनों ही देश इस दिशा में काफी आगे बढ़े हैं। दोनों ही नेताओं ने मौजूदा साझेदारी को और भी आगे ले जाने पर सहमति दी। इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप रोड मैप इसके लिए एक कारगर मैकेनिज्म सिद्ध होगा। जापान के साथ हमारी स्किल्स पार्टनरशिप भी इस दिशा में कारगर भूमिका निभाएगी। भारत और जापान दोनों ही सिक्योर, ट्रस्टेड, प्रिडिक्टेबल और स्टेबल एनर्जी सप्लाई के महत्व को समझते हैं। ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उस लक्ष्य को पाने और क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए बहुत ही अनिवार्य है। भारत जापान के बीच पिछला शिखर सम्मेलन साल 2018 में हुआ था और कोविड-19 के बीच शिखर वार्ताएं नहीं हुई।